साथ करने वाले कम न होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ज़कीउद्दीन शेख, आप गालिबन जुनैद साहब हैं? जी। तशरीफ रखिए। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ ले आए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। बहुत मेहरबानी। मैं जरा जल्दी में था। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बात यह है यार, वो यहाँ जो खातून रहती है ना, वो बार बार आपका तस्करा करती है। आपके उनसे कुछ करीबी रिश्तेदारी है क्या? मेरी वालदा है। अच्छा। यार एक और मसला है। ये जो एक और आदमी खड़ा है ना मेरे पीछे, ये खातिम कहता है अपने आप को। अजीब अजीब बातें सुनाता रहता है मुझे। थोड़ा खिसका हुआ लगता है। मैं जरा जल्दी में था, मुझे ऑफिस जाने के लिए तैयार भी होना है। फिर आऊंगा मैं। ओह, फिर तक बस एक बहुत जरूरी सी बात करनी है मुझे आपसे। अब वो आपकी वालिदा हैं, आपको कुछ अजीब भी लगेगा, लेकिन मैं उनके लिए पैगाम देना चाहता हूं, शादी का। ज़ारा, तुम क्या रोज दादा दादी के कमरे में होती हो यार? तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। और चलो चल के सो, तुम्हारी शादी होने वाली है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे। चलो, वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे और आतिफ भाई के बीच में क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? मतलब वही जो तुम समझ रही हो। ये जो सैरी से पहले नीचे चल रहा था, इंतहाई इंटेंस डायलॉग बोले जा रहे थे, क्या चक्कर है? नादिया, ज़ारा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी शादी है 20 दिन बाद, ये फिल्मी सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? ऐसी गलती भी मत करना। आतिफ भाई और हाशिम भाई का कोई कंपैरिजन नहीं। और अभी हीरोइन बनना मन करो और चलो मेरे साथ सो। आती जी। इतने दिन गुजर गए, तुम वापस आए, लेकिन तुम अभी तक एक जगह भी मेरे साथ नहीं गए। मैं रोजाना चैरिटी के काम से निकलती रहती हूँ, पूरे रमजान इस तरह की एक्टिविटीज चलती रहती हैं, लेकिन इस साल मैंने ये सोचा था कि हर जगह अकेले जाने के बजाय मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, मगर नहीं। मामा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। देखो आती, ये सदका खैरात करना, मेरा इस तरह से मदारिस और स्कूलों में जाना, ये सारी तो बहुत अच्छी बात है। But you're on status, right? क्योंकि आप मिसेस जुनैद हैं, और जब तक आप गरीबों में राशन तकसीम करते हुए तस्वीरें नहीं खिंचवाएंगी, आई एम श्योर आपको सवाब नहीं मिलेगा, है ना? आतिफ, तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? I'm sorry मामा, मैं थोड़ा सा हार्श हो गया। तुम मौलाना साहब के साथ ज्यादा देर तक बैठते हो ना, उनसे अच्छी बातें सीख रहे हो? जी। बहरहाल, मैंने एक दो बहुत अच्छी फैमिलीज की लड़कियां तुम्हारे लिए ढूंढी है। उनके फादर बहुत सेटल्ड बिजनेसमैन है, और जब तक तुम्हारे पापा भी सर्विसेज में है, तुम्हें बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। तो वो लोग मुझे अपनी दामादी में तभी कबूल करेंगे जब तक बाबा सर्विस में है ना। तो आप पहले ये सोच लें कि आप मेरे लिए लड़की ढूंढ रही हैं या बाबा के लिए। तुम्हें क्या हो गया? तुम
तुम इस तरह की बातें क्यों सोचते हो? जाहिर सी बात है आजकल के जमाने में अगर कहीं भी रिश्ता करना हो तो स्टेटस बाकी सारी चीजों को मद्देनजर रखना ही पड़ता है। दो फैमिलीज आपस में एक दूसरे को जानती हैं, ताल्लुकात बढ़ाती हैं, उसके बाद उन्हें बहुत फायदा भी पहुंचता है इससे। सिर्फ दो लोगों के बीच की शादी नहीं होती, दो खानदानों की आपस में शादी होती है। अब तुम हाशिम और ज़ारा को ही देख लो। हाशिम इवेंचुअली जुबैर के बिजनेस को ज्वाइन करेगा, उसके बाद कितनी और डील्स करेंगे ये लोग। माँ वो मुझसे ये बिजनेस डील नहीं होगी ऑनेस्टली। आई अप्रिशिएट आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना जो है ना बस कर। आतिफ देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम अपनी चॉइस बता दो, मुझे तुम पर अंधा एतमाद है। जहाँ तुम कहोगे मैं वहाँ तुम्हारा रिश्ता कर दूंगी। तुम्हारी चॉइस कभी भी बुरी नहीं हो सकती है, मैं जानती हूँ। एक लड़की पसंद तो थी मामा मुझे, लेकिन कहीं मुझसे ही गलती हो गई। आती क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, मैं दादा दादी के पास चला। सोफिया भाभी जरा बताएं कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही मेरी गुड़िया। मैंने आपको कहा था ना कितना खूबसूरत काम हुआ, कलर कितना खूबसूरत है, बहुत जच रहा है इस पे। अच्छा ज़ारा, ये जरा प्लीज झूमर भी ट्राई करके दिखाओ ना। उफ कितना अच्छा लग रहा है इस पे झूमर। सोफिया भाभी वो क्या था गाना? मुझे तो वो गाना याद आ गया। अब बन्नो तेरी अखियां सुरमे दानी, बन्नो तेरा झूमर लाख कारे। अरे वाह, चश्मे बदूर पोपी, हमारी दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है। चंदे आफ्ताब चंदे महताब, कहीं हमारी नजर ना लग जाए आपको। वैसे हमारा हाशिम भी ना लाखों में एक है। वो तो है। अरे चाची उदास क्यों हो रही हैं? इसने जाके कौन से परदेश चले जाने, इधर ही रहेगी ना आपके पास। अगर आपने रोना है तो मेरे लिए रोएं, मैं जाऊंगा ना बाहर, अकेला होऊंगा वहां पर, कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं होगा मेरा। देखे जरा आती को, कितना इसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, इस तरह की बातें कर रहा है ताकि इसके लिए भी हम एक लड़की ढूंढ लें। एक्सक्यूज मी, यानी अब मुझ पे ये वक्त आ गया कि आप लोग मेरे लिए लड़की पसंद करेंगे? वाओ। आती पकड़े गए ना तुम, मुझे लगता है तुमने कोई पसंद कर लिया अपने लिए, है ना? पसंद तो कर ली है मैंने। इसका तो मतलब है हम ज़ारे के साथ साथ तुम्हारी भी शादी कर देते। कौन है वो लकी गर्ल? मिलवाओ तो, दिखाओ तो हमें भी प्लीज। मिलवा ही तो नहीं सकता आपको, रूठ गई है मुझसे वो। तो मना लो, रूठ गई है तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है, राजी करो उसे। पोपी बड़ी कोशिश की है, बहुत मनाया, लेकिन मानती नहीं है वो, मैं क्या करूं अब? अरे तो दफा करो, इतनी नखरे वाली है। तेरी लड़कियां पड़ी हैं खूबसूरत खूबसूरत। अरे चाची नहीं दफा कर सकता ना, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। ओह, so my nephew is in love. Good news. अरे ज़ारा बेटा, हाशिम को फोन करो, आज उसकी अचकन की ट्राई है। ओह सॉरी, जाना था आपने? राइट, दिस वे प्लीज। सड़ी रहती है इस वक्त। वैसे पता है क्या आती, एक काम करते हैं कि ऐसे ही झूमर ना तुम्हारी वाली के लिए भी बना देते हैं, फौरन राजी हो जाएगी। और अगर ना हुई तो फिर रहने दो, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं भाई, किसी और से कर देंगे हम तुम्हारी। हाँ, बल्कि मैं भी तुम्हारे लिए ना 2-3 बड़ी अच्छी सी लड़कियां ढूंढ सकती हूँ। कामरान के कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली में एक से एक खूबसूरत लड़की है। पोपी आप तो रहने ही दें, वैसे देखो जरा इसको, रहने ही दें। तुमने अच्छे से बाल बनाए हैं ना मेरे, बहुत प्यारे, इतने सूट कर रहे हैं और इतनी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है मेरे बाल बहुत लंबे होते थे, डार्क कर्ली। सखी को बहुत पसंद थे मेरे बाल, क्योंकि वो तो मुझे बाल बांधने ही नहीं देता था।
फिर मैंने बाल इतने शॉर्ट करवा दिए। क्यों? जबकि दादा को तो आपके लॉन्ग कर्ली डार्क हेयर अच्छे लगते थे। फिर ज़की के पास वक्त ही नहीं, बहुत बिजी हो गया था। उसको तो ये भी पता नहीं चला कि मैंने बाल कटवा दिए। इतने बिजी हो गए कि आपके बाल तक नहीं देखे। तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? I mean, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया, लड़ाई क्यों नहीं की, शिकायत क्यों नहीं की, शोर क्यों नहीं मचाया? क्योंकि गुस्सा करने और लड़ने के लिए ज़की मौजूद है। और अब तो दादा सब कुछ भूल गया है। Poor boy। उसको तो ये भी याद नहीं है कि उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। सुनो, तुम जिससे शादी कर रही हो वो तुमसे लड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसके पास लड़ने के लिए वक्त नहीं होता ना, उसके पास प्यार करने के लिए भी नहीं होता। सुनो, मुझे अपने बाल बनाने ठीक करने हैं। दादी, इतने अच्छे बाल तो बनाए थे अभी ज़ारा ने आप। नहीं नहीं, मुझे ज़की के साथ जाना है। मुझे कमरे में लेके चलो, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। लेकिन दादी, अभी तो ज़ारा ने। नहीं, लेके चलो मुझे कमरे में फौरन। चले, मुझे अपने बाल ठीक करने हैं। हाँ हाँ चलते हैं, चलो। अरे कोठी में बहुत महफिलें सजती थी। अरे साहब के दोस्त यार इकट्ठे होकर खूब ग्रामोफोन बजाया करते थे। पर एक बात है, रमजान शरीफ में ग्रामोफोन पर सिर्फ और सिर्फ कवालियां सुनी जाती थी। भाई मैं तो शाम को ही सहन में छिड़काव करके ग्रामोफोन बाहर रख देता था। जब साहब आते थे तब बजता था। गुड आइडिया, फिर से यही करते हैं ना। अरे अब वो माहौल कहाँ। पहले जब रमजान आता था तो कोठी में बड़ी रौनक होती थी। अरे बेगम साहिबा खुद सारे कुरान शरीफ के जुज़दान उतार कर गुस्ल दिया करती थी और गुस्ल का सारा पानी मोतिये के पौधों में जाता था और ये भर भर के मोतिये निकलते थे। और क्यों ना निकले, आखिर कलामे पाक का असर जो था। तो खादिम चाचा, ये बाजा कहाँ गया? अरे यहाँ तो वक्त का ही नहीं पता कि वक्त कहाँ निकल गया। तो ग्रामोफोन का किसको पता। तो ऐसा करते हैं ना, ढूंढते हैं बाजे को, मिलके बजाते हैं और पुराने वक्त को वापस लाते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ जो गुम गया सो गुम गया। हाँ याद है साहब जी, एक दफा आपका कुत्ता गुम हो गया था। क्या नाम था उसका? टामी गुम हो गया था। हमने फिर सारी रात ढूंढा है उसे। एक तो आप सब कुछ भुला बैठे हैं साहब जी, लेकिन आप फिक्र ना करें, ये खादिम हुसैन है ना, आपको सब कुछ याद दिला देगा, सब कुछ याद करवा देगा। आखिर आपका नमक ख्वार हूँ। टॉमी सफेद रंग का था ना खादिम हुसैन? जी हाँ, बिल्कुल सफेद मोती जैसा सफेद था। हाँ, और ये गुलाबी आंखें थी। और साहब जी आपको देखकर दौड़ा चला आता था आपके पास। याद है ना आपको?
पिंकी खैरियत, इतना जल्दी जल्दी आज समेट रही हो? हाँ, आज ना आतिफ भाई ने घर में कवालियों का प्रोग्राम रखा हुआ है। तो मुझे तो कवालियों का प्रोग्राम बड़ा ही पसंद है। और वैसे भी आतिफ भाई ने तो मुझे स्पेशली बोला है कि तुमने जरूर आना है पिंकी। वैसे एक बात बताऊं, ये स्पेशल तुम्हें क्यों बताया जाता है? हाँ जी, क्यों नहीं, अब तो तुम हीरोइन जो हो गई हो, दुबई का टिकट जो कटने वाला है। अमजद भाई माशाल्लाह बोला करे कभी, काली ज़बान ना हो तो। और वैसे भी ये जो इफ्तारी करके लोग लेट जाते हैं ना, उनके पेट में गैस हो जाती है, गैस। फिर बाद में जब तकलीफ होती है ना तो क्या? ये इसको हुआ क्या है? ना कुछ बताता है ना सुनाता है, बस भोंगे से बन गए। मैं जानता हूँ ज़ारा कि मुझे माफी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे इस चीज का अंदाजा भी है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। बीच रास्ते जो तुम्हें छोड़ के चला गया था मैं, मुझसे तो नफरत करने का भी हक नहीं है तुम्हें ज़ारा, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया था मुझसे। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करता? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने म्यूजिक के पैशन को फॉलो करने अमेरिका चला गया था। सब कुछ तुम्हारे सामने है, कितनी मुखालफत थी मेरे साथ, कितना प्रेशर था मेरे ऊपर। मुझे अपने फ्यूचर का कुछ पता नहीं था। मैं तुम्हें किस चीज की श्योरिटी देता ज़ारा? मैं तुम्हें क्या बताता? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ खुश भी रह सकोगी कि नहीं रह सकोगी। मैं क्या करता, बताओ मुझे। इस बात का तुम्हें तब एहसास क्यों नहीं हुआ जब तुमने मुझे प्रपोज किया था आतिफ? जब अचानक यहाँ से जाकर म्यूजिक के पैशन को पूरा करने का मौका मिला, तब तुम्हें एहसास हो कि तुम कितने नॉन सीरियस हो। तुम्हारे तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं। फिर तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हुई और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर तुम ऐसे गए कि तुम्हारे जाने से 3 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम यूएस जा रहे हो। जब अचानक यहाँ से जाकर म्यूजिक के पैशन को पूरा करने का मौका मिला, तब तुम्हें एहसास हो कि तुम कितने नॉन सीरियस हो। तुम्हारे तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं। फिर तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हुई और फिर आधे रास्ते में मुझे छोड़कर तुम ऐसे गए कि तुम्हारे जाने से 3 दिन पहले मुझे पता चला कि तुम यूएस जा रहे हो। और 4 साल तक पलटकर मेरी खबर भी नहीं ली। और आज मेरे सामने बैठकर तुम मुझसे सॉरी कर रहे हो। और ये भी कहने के लिए कि तुम बेशक मुझे माफ ना करो, मुझसे नफरत करो, मेरा एतबार ना करो, लेकिन प्लीज प्लीज हाशिम से शादी मत करो। क्यों नहीं करूं मैं हाशिम से शादी? इसलिए कि तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकती। तुम इस मंगनी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। प्लीज मेरी बात मान लो तुम हाशिम। देखो ज़ारा, तुम मुझसे नफरत करो, मुझसे गिला करो, मुझसे शिकायत करो, मुझसे बदला लो, सब कुछ करो। नफरत करने का हक है तुम्हें, लेकिन खुदा के लिए अपने आप से बदला मत लो, मत बदला लो अपने आप से। एक बार मैंने तुम्हारी खुशियां छीनी थी और अब तुम खुद अपनी खुशियां छीन रही हो, और मैं ये नहीं होने दूंगा। And that's a promise. अरे आतिफ, आ जाओ बेटा। अरे मेरी गुड़िया तो बड़ी प्यारी लग रही है। भाई आ जाओ आतिफ, तैयार हो गई है। मम्मा, आतिफ कहाँ जा रहा है? बेटा तुम्हारे साथ जाएगा ना, आज हाशिम की अचकन की ट्राई है। वो लड़का इधर अच्छे से बता सकेगा। कैसी बातें कर रही हैं आप मम्मा?
हम लोग डिजाइनर के पास जा रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर देगा। और हाशिम को सब पता है, आतिफ क्यों जाएगा? बेटा तुम्हारे अब्बू उसको कह गए थे कि तुम साथ चले जाना, और तुम तो जानती हो हाशिम हर वक्त सूट पहने रहता है, उससे तो कोई आइडिया ही नहीं है अचकन का। आतिफ तो जैसे हर वक्त अचकन पहने रहता है। वो ज़ारा क्या हो गया बेटा, मैं कैसे उसको मना करूं? इट्स ओके, आप मना मत करें, मैं कर देती हूँ। एक्चुअली जुबैर चाचा को तो मैंने खुद ही मना कर दिया था। मैंने कहा था कि अब मैं कबाब में हड्डी बन के क्या करूँगा। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रही थी, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत है। अच्छा किया जो पापा को मना कर दिया। लेकिन हाशिम को मना नहीं कर सका मैं। हाशिम ने मुझे कॉल की, हाशिम ने कहा यार तूने जरूर आना है। सो आई वाज लाइक ओके। लो सुन लो, अब देखे ना कि घर के होने वाले दामाद को तो मैं मना नहीं कर सकता, तो खानदानी रिवायात के क्या कहते हैं चाची, एन खिलाफ। जी बिल्कुल। क्या? लेट्स गो। चलो बेटा जाओ, शाबाश। चलो, let me be chivalrous enough for you to open the door, madam. Bye. खुदा हाफिज बेटा, have fun. रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत दर्द है वाले की तिलावत में। फ्लोरा बाजी, मुझे तो लगता है बाले के दिल में ना कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। हादसा ही कुछ ऐसा हुआ था पिंकी। हैं? हादसा? अकेला है बेचारा, ना माँ बाप, ना रिश्तेदार, ना बहन भाई। किसी रिश्ते की पुप्पी के यहाँ पला बड़ा हुआ है। अब तो वो भी मर गई, अकेला है, कोई आगे पीछे नहीं। तो शादी कर ले, अपना घर बसा ले। उसकी पुप्पी ने रिश्ते की बात चलाई थी, 4 साल पैसे जोड़ने के बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और किसी और से शादी कर ली। दिल टूटा हुआ है गरीब का, इसलिए इतना कड़वा बोलता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। तो फिर कहीं और शादी कर ले। नहीं करता, कहता है औरत जात से एतबार ही उठ गया है। लो फ्लोरा बाजी, अब एतबार तो करना ही पड़ता है, अब 5 उंगलियां कोई बराबर तो नहीं ना होती। लेकिन जिसके दिल में जख्म हो ना, तो उसके दिल में एतबार की कोई जगह नहीं रहती। भाई दुनिया में कोई अच्छी अच्छी लड़कियों की कमी है? प्यार करने वाली, घर संभालने वाली, काम काज करने वाली, मेरे जैसी। पागल, लेकिन तुम्हारी तो शादी तय हो गई है ना, और वैसे भी तुम शादी के बाद दुबई चली जाओगी, वरना मैं बाले को जरूर समझाती कि लड़की कितनी अच्छी है, खूबसूरत, समझदार, निभाने वाली। किस कदर शदीद गर्मी है ना, एक रोजे का सवाब 2 के बराबर मिलना चाहिए जितनी गर्मी है। वैसे ज़ारा, ये मंगनी करा के बंदा हंस नहीं जाता यार, हर वक्त तैयार ही रहना पड़ता है। अब देखो तुम कितनी मेहनत और वक्त लगा के तैयार हुई हो, अब हाशिम साहब तुम्हें एक नजर भी ना देखे तो कितनी ज्यादती होगी। वैसे अच्छी लग रही हो, क्या पता एक नजर तो डाल ही लें तुम। मुझे तो हैरत हो रही है, अचानक इतनी दोस्ती कैसे हो गई तुम्हारी हाशिम से? क्या स्पेशली फोन करके उन्होंने तुम्हें बुलाया? तुम तो जानते हो कि हाशिम को अब रोजे की हालत से हूँ, अब झूठ तो नहीं बोल सकता मैं। पता क्या, उसने नहीं बुलाया था, मैं खुद ही जा रहा हूँ। I'm sorry, I know मैंने गलत किया है। आतिफ, तुमने कभी कोई काम सही किया है? अब प्लीज मुझे ड्रॉप करके घर चले जाना, हाशिम मुझे ड्रॉप कर देंगे। राइट, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो साहब जी तो अब सो रहे हैं, और आप सुनाएं कैसी हैं? वो
कामरान साहब तो ठीक ठाक है ना? मैं आऊंगा किसी दिन आपके बंगले पर, बहुत याद आती है आप लोगों की। अरे वक्त तो ऐसा है जैसे पर लगा कर उड़ रहा हो, पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की बात लगती है, आपकी शादी पर माशाल्लाह सब ठीक ठाक थे। साहब जी, बेगम साहिबा, अब तो जी। वैसे आपको अपने घर में खुशबाश देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे। अल्लाह हमेशा ऐसा ही रखे। आपको तो बहुत सुकून मिला होगा ना खादिम हुसैन? मेरी खुशियों में आपने तो बहुत अहम किरदार अदा किया है ना? आप अब तक नाराज हैं? अब देखें ना, सोने रब ने आपको कितना अच्छा घर दिया है। वो लड़का तो ऐसी मामूली। खादिम हुसैन, बेहतर है कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखें और मुझसे या किसी और से कोई भी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। और सही कहा आपने, वक्त वाकई बहुत बदल चुका है। मैं वो छोटी बच्ची नहीं रही जिसकी खुशियां बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो जी मैंने साहब की नमक हलाली की थी। अरे वो लड़का किसी भी तरह से आपके काबिल नहीं था। कहाँ वो मामूली सा लड़का, कहाँ कामरान साहब, कोई जोड़ ही नहीं था। मैंने तो जी साहब की इज्जत से वफा निभाई थी बस। और खादिम हुसैन, बेहतर होगा कि अब भी आप साहब से ही वफा निभाएं। पुराने किस्से छेड़ने की हरगिज जरूरत नहीं है। मैं तो पता नहीं कब का आपको नौकरी से निकाल चुकी होती, लेकिन आपके सफेद सर का लिहाज कर रही हूँ अभी तक। वेल, थैंक यू सो मच ज़ारा, आपने अचकन का काम करवा दिया। वरना सुबह शाम पुप्पी भाभी मुझसे अचकन की ट्राई का सवाल कर रही थी। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है। 10 बजे मेरी मीटिंग है। वैसे आपने ठीक किया कि आप आतिफ को साथ नहीं लाई। मैंने तो उसको सिर्फ फॉर्मेलिटी में मैसेज कर दिया था कि वो भी साथ आ जाए। यू हैव बीन अ गुड गर्ल ज़ारा। और मैं वैसे भी नहीं चाहता कि मेरे और आपके बीच कोई दूसरा बंदा आए सिवाय आपके बिजनेस के। भाई, मेरे और बिजनेस के बीच तो आप आ चुकी हैं। ओके फिर, बाय। ओके बाय। पॉपी, ये सारे मैं लेके आई हूँ जो पहनावनियां देंगे ना हम उसके डब्बों पे सजाने के लिए। कैसे? अच्छे? अच्छे हैं। अच्छा सुनो, मैं बाले के पास गई थी माइयों का जोड़ा देखने के लिए। बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे कमीज थोड़ी ढीली लग रही है, तो तुम उसको बता देना। मैं उसे बता दूंगी। पर मुझे ये बताएं कि ज़ारा किधर है? अरे मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए वो और आतिफ। आपको पता है कि हाशिम इस्लामाबाद गया है? अच्छा, ज़ारा को मालूम है कि वो इस्लामाबाद गया है? होगी, उसको पता होना चाहिए। अब मेरे ख्याल से उसको नहीं पता कि वो इस्लामाबाद गया था। तो उसको पता होनी चाहिए उसके वेयर अबाउट्स। कम ऑन पॉपी, कैसी स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? क्या ये जरूरी है कि बिजनेस की और ऑफिस की बातें सब आकर घर पर की जाएं? ये गया होगा किसी काम से, सुबह गया है शाम को आ जाएगा, शाम को ना आया तो कल सुबह आ जाएगा। What's the big deal? Come on. खैर, मैं जरा जाती हूँ बाले के पास, मैं देख लूं ज़ारा के कपड़े तैयार हुए कि नहीं। Guys, carry on. पॉपी भी ना मम्मी की बेटी है, चाहती है हर चीज उसको बताओ, उसको पूछ कर करो। थैंक गॉड ज़ारा ऐसी नहीं है। हाँ, उसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या बेवकूफी की बातें कर रही थी ये पॉपी। Now we should get out of this. I agree. कामरान भी यही भुगतता होगा, रात दिन सवाल जवाब की कचेरी। अच्छा सुने, यहाँ एसी तो दूसरा लगवाएं, पागल हो जाते हैं गर्मी के अंदर। रमजान में बहुत मुश्किल है भाई। अच्छा, आपकी कभी कोई फरमाइश हमने टाली? बस कल ही लगवाएं आप एसी। आज ही लगवा देते हैं।
ठीक है। ठीक है। पिंकी वैसे तो ये ठीक है, लेकिन फिटिंग नहीं इसकी अच्छी, इसको और फिट होना चाहिए। और जो ये वाली शर्ट है ना, तो बाले से कहो कि 2 से 3 इंच ना इसकी लेंथ कम कर दे, ठीक है? बाले से कहना जैसे वो बड़ी ही सुनता है। उसने नहीं किसी की बात सुननी होती। पहली बात तो ये कि वो किसी की बात सुनता नहीं, दूसरी बात ये वो आगे से ना हाँ करता है ना करता है, सिर्फ अपनी मर्जी से कैंची चलाई जाता है। बड़ा ही कड़वा सा इंसान है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों है वो। मुझे पता है जी वो ऐसा क्यों है। उसके ना दिल में मेरे लिए ना बहुत प्यार है, पर बताता नहीं है। जब भी तो इतना सड़ता जा रहा है, अंदर से कड़वा होता जा रहा है। भाई बल्ला पूछे, तुम बता दो बंदे कि तुम्हारे दिल में क्या है। बाला तुम्हें पसंद करता है? हाँ जी, पर वो बता नहीं सकता। आपको तो पता है लड़कियों में कितनी क्वालिटी होती है कि कोई लड़का उसे पसंद करता हो ना, तो वो पहचान जाती है कि ये ना मुझे पसंद करता है। अब देखें, आपको भी तो हाशिम भाई पसंद करते हैं ना, आपको तो उनकी आंखों में दिख जाता होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बस बाले भी ना बोलेगा कभी नहीं ये। मैंने ना शादी करके ना दुबई चली जाना अकरम के साथ, इसने फिर भी नहीं बताना। और ये ना इसकी सबसे बड़ी गलती होगी। बंदा बता दे कि दिल में क्या है। दिल में रखने से ना बंदा सड़ जाता है, और बंदा जब सड़ जाए ना तो बड़ा ही कड़वा सा हो जाता है। वैसे ना बंदे को जो बात दिल में हो ना वो कह देनी चाहिए, सामने वाले को भी पता चल जाता है और बंदा आप भी रिलैक्स हो जाता है। बताए ना सही कह रही हूँ? हाँ, ये लो। जनाब, कामयाब शादी का यही सबसे बड़ा राज है कि बीवियों से राज रखे जाए। और अगर बीवियां यही काम करें तो? आई एम श्योर कि मियाँ बीवी भी आपस में बहुत सारी बातें छुपाते हैं, स्पेशली बीवियां। मसले तो नहीं सही, लेकिन छुपाती जरूर है। एंड विच इज प्रीटी, इट्स ओके। हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, अपनी कुछ बातें होती हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता। और वैसे भी औरतों की आदत होती है कुछ ना कुछ खोज लगाने की। बस मियाँ के खिलाफ कुछ नेगेटिव मिल जाए, उसके बाद मियाँ के खैर दे। ऐसा ही है ना? और इसीलिए बीवियों से सब कुछ छुपा लिया जाता है, क्योंकि उनको ये डर होता है कहीं वो एतराज ना करें और सवाल ना करें, है ना? तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि हर बात बताना जरूरी नहीं होता बीवी को। बस यही ना कि किसके साथ सफर हो रहा है, होटल में किसके साथ स्टे कर रहे हैं और किसके साथ घूम फिर रहे हैं, यही सब कुछ नहीं बताना चाहते ना? क्या तुम नहीं समझती कि जब बीवी की सारी जरूरियात पूरी हो रही हो तो क्या उसको इस किस्म के सवालात करने चाहिए? हर जरूरत अगर बीवी की पूरी हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो कोई सवाल ना करे और चुप करके पड़ी रहे। मैं समझता हूं कि बीवी को सिर्फ इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकती, और बीवी को इस बात का भी इत्मीनान होना चाहिए कि उसकी जगह दूसरी नहीं ले सकती। गुड गर्ल। और वैसे भी अगर सब लोग अपनी अपनी जगह पे रहें तो कोई टेंशन ही नहीं। तुम्हारे ज्वेलर की पेमेंट करवा दी थी, तुमने कुछ नया ऑर्डर किया है क्या? उस तक नया बिल भेजा? खैर वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। कभी हमें भी तो अपनी ज्वेलरी पहन के दिखाओ। आई एम डन। जकी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारी पसंदीदा कैरेमल चॉकलेट और तुम्हारे पसंदीदा चिप्स। कहाँ हो ओल्ड मैन? जकी, जकी, दादा जल्दी फ्लावर को बुलाओ। दादा जल्दी आओ। हाँ दादी, डॉक्टर को बुलाओ। जकी, जकी क्या हो गया? जकी, जकी। करने वाला